दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने का स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में बजट पर उठल सवाल के जवाब देहनी। स्वास्थ्य सामग्री खरीद में अनियमितता न भइल दावी। कालीकोट में आज भइल ट्रिपर दुर्घटना में 2 जने के मृत्यु, 4 जने गंभीर घायल। झापा में संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण के सवा ब्याज असूले में व्यस्त, सरकार के निर्देशन अटे। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होने वाला की संख्या 4 लाख से बेसी, संक्रमित की संख्या 73 लाख से ज्यादा। फ्रांस के उच्च प्रशासनिक अदालत द्वारा रेलिगेशन के निर्णय खारिज करने के आदेश, क्लब द्वारा अदालत के निर्णय के स्वागत। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में बजट पर सांसद सबसे उठावल सवाल के जवाब देहले बानी। विनियोजन विधेयक 2077 अंतर्गत प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, राष्ट्रीय योजना आयोग के सचिवालय, राष्ट्रपति के कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालय के विभिन्न शीर्षक सब पर उठल सवाल के जवाब देहत प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 के व्यवस्थापन प्राविधिक भइला से विज्ञ से ही बता के भइला से तदनुरूप ही बजट आयल भी बताउने। प्रधानमंत्री ओली अभिन संक्रमित देखल मध्ये 85% से ज्यादा भारत से आयल नागरिक भइल बताउने। लेखा परीक्षण हुँदैन। पहिले कामका बेला हामी लेखा परीक्षणतर्फ बढी केन्द्रित पनि भएका छैनौँ। अहिले काममा बढी केन्द्रित भएका छौँ। रकम पठाइएको छ र हामीले यस्तो परिस्थितिमा अविश्वासबाट थाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। हाम्रा प्रदेश सरकारहरू, हाम्रा स्थानीय तहहरू यस्तो परिस्थितिमा भ्रष्टाचार गर्नै पर्खेर बसेका थिए। अलिकति रकम पाउने बित्तिकै तिनले भ्रष्टाचारै गरे होलान् भनेर आशंका गर्नुपर्ने त्यो स्थिति होइन। प्रधानमंत्री ओली स्वास्थ्य सामग्री खरीद में कौनो भी अनियमितता न भइल दावी कैने। चिन्ता नगरौँ, अहिले कोभिड-19 को चिन्ता गरौँ। अहिले हामीसँग पैसाको अभाव छ। दुरुपयोग भयो कि भन्ने म यसो भन्न सक्दिनँ। कहीँ कतै भएकै हुन सक्दैन भनेर पनि म त्यो दावी गर्दिनँ, तर भएकै छ भनेर सोच्न पर्ने खालको स्थिति म देख्दिनँ। प्रधानमंत्री ओली 10 अरब रुपया प्रदेश स्थानीय तह के देवे के बताउने। प्रधानमंत्री लेखा परीक्षण में ना बल्कि काम में केंद्रित भइल कहत सवाल उठावे वाला सांसद पर कटाक्ष समेत कैने। वैसे प्रधानमंत्री ओली लॉकडाउन के मॉडल बारे अब बैठे वाला बैठक से कुछ बदलाव करे के समेत बताउने। कालीकोट के दही खोला से 39 जने आदमी बोक के नरनाथ गाउँपालिका तरफ जा रहल ट्रिपर आज दोपहर दुर्घटना भइल बा। दुर्घटना में 2 जने के शव मिलल कर्णाली प्रदेश के प्रहरी प्रमुख वसंत कुमार पंत जानकारी देहने। प्रमुख पंत के मुताबिक ट्रिपर में सवार 27 जने के संपर्क में आयल बाटे। संपर्क में आयल मध्ये 4 जना घायल बा। जिला के नरहरिनाथ गाउँपालिका से राजकोट नगरपालिका तरफ जा रहल ना 85133 नंबर के ट्रिपर राजकोट नगरपालिका के रायगिल में दुर्घटना भइल प्रहरी जनौले बा। दुर्घटना में 6 जने नदी में बेपत्ता भइल बाटे। भारत से लौट रहल राजकोट नगरपालिका के 39 जने बोकल ट्रिपर कर्णाली नदी में गिरल हुए। गंभीर घायल सामान्य घायल 5 जने करके 9 जने के जिला अस्पताल कालीकोट में इलाज हो रहल बाटे। प्रहरी के मुताबिक मृतक के शनाख्त होखे नहीं के सकल। प्रहरी के मुताबिक दुर्घटना के कारण अभी खुले नहीं के सकल। कोरोना वायरस संक्रमण के त्रास के कारण सर्वसाधारण के दैनिक गुजारा टारे खातिर सकस हो रहल समय झापा में संचालित बैंक का वित्तीय संस्था प्रभाव कैल ऋण के सवा ब्याज असुली खातिर व्यस्त रहल बाटे। लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधि ठप भइल कहत सरकार समेत सर्वसाधारण व्यवसायी खातिर लेहल ऋण तिरे खातिर अषाढ़ महीना तकले तुकला पर भी बैंक का वित्तीय संस्था सब अटेरी कर रहल बा। कोरोना संक्रमण नियंत्रण खातिर कैल गेल लॉकडाउन संगी देश भर के व्यापार व्यवसाय प्राय बंद बाटे।
व्यवसाय बंद भइला सँगही रोजगारी आ दैनिक मजदूरी करेवाला के आमदानी घटल कारण सरकार द्वारा भी इस समय में व्यवसायी आ सर्वसाधारण द्वारा बैंक से लेहल कर्जा के सावा ब्याज असार अंतिम तक तीरला पर भी होई कह के नागरिक ऊपर के आर्थिक भार कुछ कम करावे के कोशिश कैले बा। लेकिन झापा में संचालित ज्यादातर निजी बैंक आ वित्तीय संस्था सरकार के नीति के विपरीत मनोमानी ढंग से कर्जा के सावा आ ब्याज असुल रहल बा। छोटोमा एकदम बैंकहरुले कुनै पनि अहिलेसम्म ब्याजको सहुलियत ल्याएको छैन। उल्टै तगादा गरिएको छ। बैंकमा आएको पैसाहरूलाई के छ भने हाम्रो सिस्टमले काट्यो भन्छ, पैसा काट्यो तपाईँलाई चाहियो भने अरू म ब्याजमा दिन्छु, ऋण थपिदिन्छु भन्छ ब्याज लिनलाई। उनीहरू खालि नाफामुलिक आइरहेछ। उइलेखा वित्तीय संस्था से कर्जा लेहल लेकिन बचत खाता में नगद मौजदात ना भइल व्यापारी आ सर्वसाधारण द्वारा भी असार अंतिम तक औरी आर्थिक झमेला सहे पड़े के व्यवसायी सबके तर्क बाटे। अब अहिले बैंकले चाहिँ डिपोजिटको पैसालाई पनि ब्याज दिने र व्यापारीहरूलाई लगानी गरेको पैसा पनि ब्याज लिने एउटा बिचको नाफा खाने एउटा प्रचलन छ बैंकको। त्यो नाफा एक वर्ष नखाइकन जनताको चाहिँ सेवा गर्दा, आफ्ना ग्राहकहरूको सेवा गर्दा बैंकको के बिग्रिन्छ? निजी लगानी में संचालित बैंक सब व्यवसाय के ही कारण आजू के हैसियत में पुगला से ऐसन विषम परिस्थिति में बैंक द्वारा आपन धरातल भूल के ऋण असुली ही ना करे होके के झापा के पुरान व्यवसाय के कहनाम बा। होइन, यो बैंकहरूले अघि पनि मैले भने उहाँहरूले कमसेकम चाहिँ बचौँ बाँचौँ अथवा व्यवसाय रह्यो भने मात्रै के बैंक पनि रहने हो। यदि उहाँहरूले व्यवसायलाई नै उखेल्न खोज्नु भने उहाँहरू पनि रहनुहुन्न लङ टर्ममा गएर। लॉकडाउन के कारण देश भर आर्थिक क्रियाकलाप ठप भइल वर्तमान परिस्थिति में निजी क्षेत्र संगे के कारोबार के कारण अधिकतम अर्थ उपार्जन करे में सफल भइल बैंक आ वित्तीय संस्था से कर्जदार के सह सके किस्म के नीति लेके ही लगानी उठावे के वातावरण सरकार द्वारा बनावे पड़े के व्यवसायी सबके तर्क बाटे। झापा से शंभु दाहाल के रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कोरोना जांच खातिर क्षमता से ज्यादा स्वाब संकलन होके सुदूर पश्चिम के प्रादेशिक सेती अस्पताल में चाप बढ़ला बाद कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका पीसीआर मशीन खरीद करे के प्रक्रिया आगे बढ़ावले बा। सुदूर पश्चिम के सेती अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल में एगो हुई कोरोना जांच करे वाला मशीन बाटे। उ मशीन एक दिन में 2 से 50 जने के स्वाब टेस्ट कर सके के भइला से क्षमता से ज्यादा के स्वाब के संकलन भइला से कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका में पीसीआर मशीन के प्रक्रिया आगे बढ़ावल गइल बा। कंचनपुर में भारत संघ के खुला सीमाना के कारण कोरोना के उच्च जोखिम रहला से संक्रमित के संख्या में बढ़ोतरी होते गइला बाद मशीन खरीद करे लागल नगरपालिका जनौले बा। लंबा समय से प्रदेश सरकार आ संघ सरकार से अनुरोध कैला पर समेत कौनो सुनवाई ना भइला से नगरपालिका महाकाली अस्पताल में गुणस्तरीय पीसीआर मशीन जड़ान करे के चेक जांच शुरू करे के तैयारी कैले बा। कोरोना संक्रमण के जोखिम के मद्देनजर करत कईल गई लॉकडाउन के कारण मकई में छीटे वाला मल ना मिलला बाद मकवानपुर के किसान चिंतित बनल बाटे। मकवानपुर के किसान मल ना मिलला बाद पूर्व पश्चिम राजमार्ग के हेटौड़ा सड़क खंड में ही धरना देहले बा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के हेटौड़ा सड़क खंड के बुद्ध चौक में किसान से धरना देहला के साथे हेटौड़ा उप महानगरपालिका के उप प्रमुख के मकई उखाड़ के देहले रहे। धरना के बाद कुछ किसान सबके मल मिलल बाटे। मल आइरहेछ भने छ, किनभने हामीलाई भोलि आउँछ भन्छ, पछि आउँछ भन्छ, मल चाहिँ दिँदैन। त्यो मल कहाँ जान्छ हामीलाई थाहा भएन। यो थाहा पाउने निकाय त हामी होइन। हामी उसको स्टोर न चेक गर्न सक्छौँ, न उसको हामी हिसाब किताब हेर्न सक्छौँ। हामी आम कृषकले कृषकको कुरो सुन्ने त यहाँ एकजना पनि मान्छे छैन। वडा अध्यक्षलाई भन्यो भने मकै भाँच अनि आउँछ भन्छ। मल किने आए वाला किसान के भीड़ नियंत्रण करे के प्रहरी नेपाल प्रहरी या हेटौड़ा उप महानगरपालिका के नगर प्रहरी परिचालित कैल गई रहे। घंटों लाइन में रहला पर समेत आधा से ज्यादा किसान के यूरिया मल नहीं खे मिलल। हेटौड़ा उप महानगरपालिका के उप प्रमुख मीना कुमारी लामा मल वितरण के अनुगमन करे के थप मल ल्यावे खातिर पहल हो रहल बताउने। कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने समयमा पनि हामीले आज एउटा मल दिन नसक्ने अवस्था भइरहेको छ। हामीलाई अलिकति आत्मबोध पनि भएको छ, तर पनि आत्मग्लानी पनि भएको छ। त्यही पनि हामीले जति सकिन्छ त्यति चाहिँ महानगरपालिकाले गर्न खोजेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत प्राप्त 260 बोरा मल हेटौड़ा उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 पारिजात पथ स्थित किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मार्फत वितरण कैल गइल बा।
जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गेनाइजेशन नेपाल प्याप्सन के सहकार्य में जनता टेलीविजन में प्याप्सन दूर शिक्षा कार्यक्रम संचालन होके के भइल बाटे। दूर दराज आ ग्रामीण क्षेत्र तक के विद्यार्थी के लक्षित करके अषाढ़ 1 गते से दूर शिक्षा कार्यक्रम संचालन होखे वाला बा। जनता टेलीविजन आ प्याप्सन के संयुक्त सहकार्य में प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रम संचालन होके जा रहल बा। अषाढ़ 1 गते से दूरशिक्षा कार्यक्रम संचालन होके वाला बा। संयुक्त रूप में कार्यक्रम संचालन करे के संबंध में मंगर के जनता टेलीविजन आ प्याप्सन के बीच कार्यक्रम निर्माण आ प्रसारण संबंधी समझौता पत्र में हस्ताक्षर भइल बा। समझौता पत्र में जनता टेलीविजन के तरफ से नायब महाप्रबंधक माधव कार्की आ बाजार व्यवस्थापक नरेश घिमिरे हस्ताक्षर कैनी त प्याप्सन के तरफ से उपाध्यक्ष एवं प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रम के संयोजक गोपाल आचार्य, उप महासचिव द्वय किशोर गौतम आ आरबी कटुवाल हस्ताक्षर कैनी हा। कार्यक्रम कक्षा 6 से लेके 10 तक के विद्यार्थी के लक्षित करके संचालन कैल जाए। इंटरनेट के सेवा ना पुगल दुर्गम स्थान के विद्यार्थी तक लक्षित करके दूरशिक्षा कार्यक्रम संचालन करे के प्याप्सन के उद्देश्य बाटे। प्याप्सन द्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत सभी विद्यार्थी के लक्षित करत कार्यक्रम संचालन होखे लागल ह। स्कुलहरूले चाहिँ अब झनै वैशाखको चाहिँ 10-15 गतेदेखि नै कतिपय स्कुलहरूले चाहिँ आफ्नै स्कुलको साधन स्रोतबाट भर्चुअल क्लासहरू चाहिँ चलाइराखेको परिवेश थियो। अब अहिले हामीले चाहिँ यो क्लासले मात्रै इफेक्टिभ हुन सकेन, विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा हुन सकेनन् हैन, दूरदराजमा भएका विद्यार्थीहरू पढाइबाट साँच्चै वञ्चित भए हैन। अब अलिअलि जानेको सिकेको टेक्स्ट अनुसारले सिकेका कुराहरू पनि विद्यार्थीहरूले बिर्सिए हैन। त्यसो हुँदाखेरि प्याप्सनले केही गर्नुपर्छ, यसले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नको निम्ति पनि हैन यो खालका चाहिँ क्लासहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। दूरशिक्षा अन्तर्गत 5 प्रमुख विषय के कक्षा सञ्चालन होखी। भाषा विषयहरू 2टा नेपाली इङ्ग्लिस, त्यस पछाडि साइन्स, म्याथ र सोसल हैन, यो 5वटा विषयहरूलाई अहिले हामीले टार्गेट गरेका छौँ। पाठ्यक्रममा आधारित भएर हाम्रा क्लासहरू अगाडि बढ्छन्। करिकुलमले दिएको ज्ञानहरू हाम्रा बच्चाबच्चीहरूले घरमै बसेर टेलिभिजन अगाडि बसेर पढ्ने मौका पाउनेछन् र भोलि स्कुलमा फर्केर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई बुझ्नको लागि अरू पढाइलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सजिलो र सरल हुनेछ। लॉकडाउन की अवधि में गुणस्तरीय शिक्षा की अवधारणा अंतर्गत कार्यक्रम के आगे बढ़ावे लागल प्याप्सन जानकारी दिले बा। देशभरिका मतलब चाहिँ विद्यार्थीहरूले यो शिक्षाबाट लाभान्वित हुने मौका पाउनेछ। विद्यार्थीहरूलाई साउन 1 गतेबाट चाहिँ विद्यालयमै उतार्न सकिने परिस्थिति हुन्छ कि त्यो त हेरौँ अब परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ। लकडाउनको परिवेश र परिस्थिति त्योभन्दा पछिसम्म जानुपर्ने भयो भने पनि हामी यो क्लासलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। रोजाना सवेरे 10:05 से शुरू होने वाला प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रम दोपहर 12:55 तक संचालन होगी। समझौता मुताबिक असार महीना भर दैनिक रूप में कार्यक्रम संचालन होगी। समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम में जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड के अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर रमेश पौडेल, कार्यकारी निर्देशक नारायण सुवेदी, कंपनी सचिव विष्णु भट्टराई लगायत टेलीविजन मार्फत सुगम आ दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थी सबके सेवा पहुंचा के शिक्षा के माध्यम से देश जोड़े के मिलल प्रतिक्रिया दिले बानी। कैमरा में कुमार मानंदर के साथ हरिशरण उपाने की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के महामारी से बचे खातिर गंभीर चुनौती के सामना करे खातिर संक्रमण फैल रहा समय देश सब तैयार रहल बा। इन्हें समृद्धि के मुख्य आधार मध्य एक शिक्षा क्षेत्र लथालिंग बन रहा समय सरकार काहे चुप बा कह के सवाल भी उठ रहा बा। कोरोना के कारण आयल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संकट के सफल व्यवस्थापन करत देश के थप नुकसानी होखे से बचावल अभी सरकार के मेन चुनौती बनल बा। नेपाल भी आपन क्षमता साधन और स्रोत से होखे तक संभावित चुनौती के सामना करे के अठोट के साथ 2.5 महीना से लॉकडाउन जारी कैले बा। इबेरिया अर्थतंत्र संगे प्रत्यक्ष जुड़ल कृषि, पर्यटन, उद्योग, कल कारखाना, व्यापार, व्यवसाय लगायत संपूर्ण क्षेत्र प्रभावित भइल बा। ऐसने में देश समृद्धि के मेन आधार मानल शिक्षा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के कारण एक के बाद दोसर चुनौती थप होते जा रहल बा। आजू हरेक विद्यार्थी आ अभिभावक के एके सवाल बा, विद्यालय कहिया खुली, पढ़ाई कहिया से होखी, परीक्षा कहिया हुई त नतीजा कहिया आई, अब हमनी के भविष्य काथी होखी। सवाल सबके जवाब दे सके के अवस्था में अभी केहू भी नहीं खे। सरकार 1 हफ्ता में ही नया निर्णय लेवे के अवस्था में बा।
विद्यालय तह, स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह लगायत सबै तहका अन्तिम वर्ष वा अन्तिम सेमेस्टरका परीक्षाहरू केही समय कुरेर भए पनि उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्ने। हाल पहिलो सेमेस्टर पढाइसकेकालाई परीक्षा नलिकन पनि अर्को सेमेस्टरमा लगी पढाइ सुरु गर्ने र परीक्षाको सन्दर्भमा उपयुक्त समयमा परीक्षा लिने। शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिनेतर्फ अन्तिम गृह कार्य भइरहेकोले मान्यज्यूहरूको भावनालाई यसले सम्बोधन गर्नेछ। परीक्षा सम्बन्धमा विद्यार्थी तथा अभिभावक रहेको अन्यलतालाई अब धेरै दिन रहने छैन। चैत वैशाख महीना नेपाल के शिक्षा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE विद्यालय तक के अन्य कक्षा के परीक्षा संपन्न होके नतीजा प्रकाशन करके नया भरना लेवे के महत्वपूर्ण समय है। लेकिन नया शैक्षिक सत्र शुरू न होते कोरोना महामारी अइला बाद निर्धारित संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम स्थगन करके चैत 11 गते से देशव्यापी लॉकडाउन जारी बाटे। शिक्षा क्षेत्र थप दुविधापूर्ण अवस्था में बाटे। दिन प्रतिदिन संक्रमित के संख्या बढ़त समय महामारी के असर कहिया तक रही कहे वाला बात निश्चित नहीं है। अभी कईयन स्कूल ऑनलाइन कक्षा भी चला रहल बा। अभिभावक सब कह रहल बाड़न ऑनलाइन कक्षा रकम असुले के बहानाबाजी ना बनो। पहुंच बाहर के विद्यार्थी सब के बारे में भी संबोधन होखो। सामुदायिक विद्यालय सब क्वारेंटीन के रूप में विकास होत समय वहाँ के विद्यार्थी सब के बारे में काथी सोचल जा रहल बा। विश्वव्यापी महामारी से लड़ रहल शैक्षिक क्षेत्र विकसित देश में उपलब्ध प्रविधि के नकल करे के माध्यम से भी यथार्थ परिवेश के आत्मसात करत आगे बढ़ सको। सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र के जगावे के स्पष्ट आ भरोसेमंद काम हो सको। हरिशरण यूपानी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। फ्रांस के राज्य परिषद के उच्च प्रशासनिक अदालत फ्रेंच लीग 1 कमिटी के एमियंस आ टुलूज के रेलीगेशन के निर्णय खारिज करे के आदेश देले बा। कोरोना वायरस महामारी के कारण फ्रेंच लीग 1 सुचारू करे ना सके के कहत लीग 1 कमिटी प्रतियोगिता रद्द कैले रहे। कमिटी लीग रुकल समय के अवस्था के अंक तालिका के आधार में पेरिस सेंट जर्मेन PSG के उपाधि विजेता घोषित कैले रहे। त तालिका के अंतिम में रहल 2 क्लब एमियंस आ टुलूज के अगला सीजन खातिर लीग 2 में घटुआ कैले रहे। ओकरा बाद लीग रद्द करला से कमिटी से जल्दबाजी कैला आ ना रॉयल लीग में अब व्यवहारिक तौर से उपाधि विजेता घोषित कैल गई रहे आ अपना से बिना आधार घटुआ कैल कहत दुनू टीम मुद्दा दर्ता कैले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली संसद में बजट पर उठल सवाल के जवाब देने स्वास्थ्य सामग्री खरीद में अनियमितता न भइल दावी। कालीकोट में आज भइल ट्रिपल दुर्घटना में 2 जने की मृत्यु 4 जने गंभीर घायल। झापा में संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण के सवा ब्याज असुलेला बेस सरकार के निर्देशन हटे। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होने वाला की संख्या 4 लाख से बेसी, संक्रमित की संख्या 73 लाख से ज्यादा। फ्रांस के उच्च प्रशासनिक अदालत द्वारा रेलीगेशन के निर्णय खारिज करे के आदेश, क्लब सब द्वारा अदालत के निर्णय के स्वागत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।